है खान सर का, बस दिखावा। एक बार बोलते हैं कि 4-5 बम मेरे कोचिंग में पटका गया, हम बैठ के देख रहे थे, गिन रहे थे, डर नहीं रहे थे। कपिल शर्मा शो में जाके बोलते हैं 8-9 बम पटका गया मेरे कोचिंग में। तो मतलब 2 साल पहले बोल रहे हैं 4-5 बम पटका। शुरू किया बीटीवी बिहार 24। आज हमारे बीच है दिलीप कुमार जी, जो स्टूडेंट के लीडर हैं, जो बिहार के राजधानी पटना में रहते हैं और वहाँ पर स्टूडेंट के मामला को काफी जोरदार तरीका से उठाते रहते हैं। हालांकि इनके बारे में जो है कि सभी लोगों को विशेष जानकारी नहीं है कि यह है कहाँ के, इनका होम डिस्ट्रिक्ट कहाँ है। तो आज हम आप लोगों को बता दें, इनका होम डिस्ट्रिक्ट दरभंगा है, ये दरभंगा के रहने वाले हैं। ये पटना में रहकर बिहार के छात्र छात्राओं के जीवन के बारे में हमेशा सोचते रहते हैं। और बिहार में, जैसा कि आप सबको पता ही होगा कि बिहार में बराबर पेपर लीक की मामला सामने आते रहते हैं और बहुत सारा एग्जाम का पेपर लीक होते रहता है। उस पे जो है कि विशेष तौर से जो है कि दिलीप कुमार जी जो है कि चर्चा करते रहते हैं और कई बार आंदोलन भी किया है, जिसका सुनवाई सरकार जो है कि गंभीरता पूर्वक करता है, इनके बातों को सुनते भी हैं। तो आइए, आज हमारे बीच है, हम इनसे ही बात करेंगे। तो सर, सबसे पहले आपको स्वागत है बीटीवी बिहार 24 में। जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका कि कम से कम दरभंगा में भी आप मिल गए और पहचान लिए हमें, तो खुशी हुई। और बहुत लोगों को ये पता नहीं है कि हम दरभंगा के ही हैं, क्योंकि पटना में ही सारा आंदोलन होता है, तो इस वजह से लोगों को लगता है कि हम पटना के ही मूल निवासी होंगे। लेकिन वास्तव में मेरा घर दरभंगा जिला में है, धोई घाट के पास एक गाँव है, वहाँ मेरा घर है, बहादुरपुर ब्लॉक में पड़ता है। दरभंगा का ही मूल निवासी हूँ मैं, और अभी तो अधिकतर मैं दरभंगा घर पे ही रहता हूँ। पटना आना-जाना लगा रहता है, लेकिन पटना में भी रहता हूँ। जब भी स्टूडेंट्स का कोई मुद्दा होता है तो पटना चले जाते हैं, और पिछले 15 साल से तो हम पटना में ही रहे हैं। स्टूडेंट्स के हित के लिए लड़ रहे हैं, और अपनी तैयारी भी बीपीएससी की तैयारी करने के लिए हम पटना गए थे। लेकिन जो पेपर लीक वगैरह हो जाता है, धांधली सेटिंग होता है, इसके खिलाफ लड़ते-लड़ते बीपीएससी परीक्षार्थी से कब हम छात्र नेता बन गए तो मुझे भी पता नहीं चला। और अब तो हम सारा चीज़ अपना छोड़ के और धांधली सेटिंग के खिलाफ, पेपर लीक के खिलाफ, भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई लड़ रहे हैं। और इसमें आप सबका साथ चाहिए। दरभंगा के जितने भी छात्र छात्राएं हैं, अभिभावकगण हैं, पत्रकार बंधु हैं, उनका साथ तो चाहिए ही। साथ ही बिहार के समस्त छात्र छात्राओं, अभिभावकगणों, बुद्धिजीवियों का साथ चाहिए, क्योंकि ये बहुत बड़ी लड़ाई है। ये हम लोग पेपर लीक, धांधली सेटिंग और भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई लड़ रहे हैं, तो ये बहुत बड़ी लड़ाई है। जी सर, आज हम आपसे चर्चा करेंगे बिहार के बीपीएससी के एग्जाम जो हुआ टी 3 का, उसका पेपर लीक हुआ, इस मुद्दा पे आपसे बात करेंगे। तो सर, आप बताएंगे कि पेपर लीक की मामला क्यों बार बार हो रहा है बिहार में? देखिए, टीआरई 3 का पेपर लीक हुआ, आर्थिक अपराध इकाई ने जांच रिपोर्ट भी दिया। हम लोग के पास भी जो जानकारियां आ रही थी, हम लोग आर्थिक अपराध इकाई को दे रहे थे, मोबाइल भी वहाँ हम लोगों ने दिया है सबूत के तौर पे। तो परीक्षा रद्द नहीं की जा रही थी बीपीएससी के द्वारा, सरकार के द्वारा। फिर हम लोग आंदोलन का आह्वान किए थे। 21 मार्च को आंदोलन करना था, लेकिन 20 मार्च को आंदोलन के दबाव में एक दिन पहले ही परीक्षा रद्द कर दी गई दोनों शिफ्ट की। लेकिन सवाल अब यह है कि क्या परीक्षा रद्द करना ही इसका समाधान है? इससे पहले हम 67वीं बीपीएससी पीटी का 8 मई 2022 को पेपर लीक हुआ था, उसको भी हमने उजागर किया था। मुख्यमंत्री जी को ही क्वेश्चन हमने भेज दिया एग्जाम से पहले। वो परीक्षा भी रद्द हुई थी। जब हम वो आवाज उठाए तो उसके बाद शाम होते होते परीक्षा रद्द हुई, उसमें भी जांच हुई, डीएसपी तक अरेस्ट हुए। लेकिन फिर उसके आगे क्या? तो आपका जो सवाल है कि बार बार पेपर लीक क्यों हो जाता है, क्यों नहीं रुकता है, तो इसका एक ही कारण है कि सरकार ईमानदारी से काम नहीं कर रही है। सरकार दृढ़ इच्छा शक्ति नहीं दिखा रही। सरकार शिक्षा माफियाओं पे कठोर कानूनी कार्रवाई नहीं कर रही। और जो शिक्षा माफिया है, ये बड़े बड़े जो कोचिंग संचालक जो पेपर लीक में संलिप्त रहते हैं, बड़े बड़े आईएएस आईपीएस अधिकारी, ऑफिस के अंदर के अधिकारी, बाहर के अधिकारी, और बड़े बड़े नेता मंत्री, इनको सरकार बचा लेती है। जब मामला इन पे आता है ना, तो सरकार जांच बंद करवा देती है। अभी 67वीं बीपीएससी पीटी पेपर लीक में भी यही हुआ। जब मामला बीपीएससी ऑफिस के अंदर आया कि जांच होगी बीपीएससी ऑफिस के अंदर, तो जांच को सरकार ने बंद करवा दिया। इसी तरह आप देखिए, सिपाही पेपर लीक हुआ, 1 अक्टूबर 2023 को पेपर लीक हुआ। हम बार बार कह रहे थे कि एसके सिंघल की संलिप्तता इसमें है। सरकार ने क्या किया? बाद में उसको हटाया। परीक्षा तो रद्द कर दिया हम लोग के दबाव में, फिर बाद में एसके सिंघल को भी हटाया। लेकिन अभी तक एसके सिंघल से पूछताछ नहीं हुई, एसके सिंघल को जेल नहीं भेजा गया। यानी कि बड़े बड़े लोगों को बचा लिया जाता है। और अभी टीआरई 3 में भी हम लोग अभी भी मांग कर रहे हैं सरकार से कि जो बड़े बड़े कोचिंग संचालक, शिक्षक इसमें शामिल है, जो बड़े बड़े नेता शामिल है, मंत्री शामिल है और बड़े बड़े अधिकारी शामिल है, उसको पकड़िए। जब तक उसको नहीं पकड़ा जाएगा, जेल भेजा जाएगा बड़े बड़े लोगों को, तो फिर आगे फिर पेपर लीक होगा। नहीं रुक सकता है ये पेपर लीक। ये अरबों रुपए का खेल चलता है। ये इलेक्टोरल बॉन्ड जो है, उससे भी बड़ा बॉन्ड है ये पेपर लीक बॉन्ड। और हर
ये जितना पार्टी है सबको चंदा ये लोग पहुंचाते हैं। ये बड़े बड़े जो शिक्षक हैं, कोचिंग संचालक जो पेपर लीक में संलिप्त रहते हैं, ये लोग पैसा पहुंचाते हैं सभी मंत्री को, नेता को, बड़े बड़े पार्टी को, और इसलिए सभी पार्टी के नेता इसको बचा लेते हैं शिक्षा माफियाओं को। नहीं तो पेपर लीक क्यों नहीं रुकेगा भाई, एकदम रुकेगा। अब बड़े बड़े लोगों पे कार्रवाई तो कीजिए, लेकिन नहीं किया जा रहा। और अभी भी हम कह रहे हैं, अगर इस बार बड़े बड़े लोगों को नहीं पकड़ा गया, बड़े बड़े कोचिंग संचालक, शिक्षक, IAS IPS अधिकारी या जो भी अधिकारी हो, या जो नेता है, मंत्री है, नहीं पकड़ा गया इस बार, तो हम बिहार के तमाम लोगों से, जनता से भी अपील कर रहे हैं, हम जनता से, 14 करोड़ जनता से, जिसमें छात्र, युवाएं, बुद्धिजीवी सभी शामिल है, कि कब तक आप चुप रहिएगा, कब तक इस तरह से आपके मेधा का हनन होगा, आपके मेधा को बेचा जाएगा, आपके सपनों को बेचा जाएगा, आपके करियर का मर्डर कब तक होगा। तो एकजुट होइए और इस भ्रष्टाचार के खिलाफ, धांधली सेटिंग के खिलाफ, पेपर लीक के खिलाफ एक बड़ी लड़ाई लड़नी है। और आगे चलकर हम लोग बिहार बंद का भी आह्वान करेंगे। इसमें हमें आप सबका साथ चाहिए। जी सर, तो सरकार इसे रोकने में नाकाम क्यों है? अभी तक क्यों नहीं रोक पाती है इस मामला? देखिए, सबसे बड़ी बात है कि सरकार के लोग ही इसमें संलिप्त रहते हैं। और अभी देखिए, बड़े बड़े जब नेताओं का इसमें नाम आया, शिक्षकों का नाम आया, तो जांच को बंद करवा दिया गया भाई, आगे कुछ नहीं हो रहा है। अशोक चौधरी जी बिहार सरकार में मंत्री हैं, शिक्षा मंत्री भी वो रह चुके हैं, 2015-16 में शिक्षा मंत्री भी होते बिहार के, और वो बोलते हैं अशोक चौधरी, जबकि आर्थिक अपराध इकाई जांच रिपोर्ट दे चुकी थी कि पेपर लीक है, आर्थिक अपराध इकाई बिहार सरकार की ही है, और अशोक चौधरी क्या बोलते हैं, बीपीएससी का कोई पेपर लीक का मामला नहीं है। ये मंत्री होकर इस तरह का बयान देंगे, यानी किसको ये बचा रहे हैं? खान, पटना का खान जो मास्टर है, वो जाके अशोक चौधरी से मिलते हैं, बार बार मिलते हैं। क्यों मिलते हैं भाई, क्या वजह? और जितने अभ्यर्थी पकड़े गए उसमें अधिकतर अभ्यर्थी बताया जा रहा है कि खान। लेकिन सर, खान सर की जो बात करें, जो आप अशोक चौधरी से जाके बार बार मिलते हैं, खान सर तो काफी चर्चित शिक्षक हैं, और उसको तो पब्लिक प्लेस में ऐसा देखने को मिला है कि ईमानदार शिक्षक हैं। क्या कहना चाहेंगे? देखिए, पब्लिक प्लेस में तो दिखावा नजर आता है, ईमानदारी का तो कोई सबूत ऐसा नहीं मिलता है खान सर का, बस दिखावा। एक बार बोलते हैं कि 4-5 बम मेरे कोचिंग में पटका गया, हम बैठ के देख रहे थे, गिन रहे थे, डर नहीं रहे थे। कपिल शर्मा शो में जाके बोलते हैं 8-9 बम पटका गया मेरे कोचिंग में। तो मतलब 2 साल पहले बोल रहे हैं 4-5 बम पटका, और 2 साल के बाद 8-9 बम हो गया, फिर 2 साल के बाद आप बोलिएगा 15-16 बम पटका। और ये खान जो है बैठ के गिन रहे थे कि आओ बम फूटो, हम गिन रहे हैं कि कितना तुम्हारा कैपेसिटी है। और एक नारियल फोड़ना, जो माथा से नारियल फोड़ रहा है आजकल, एक कोई है पटना में, तो नारियल फोड़ रहा था, उससे डर के खान भाग रहे हैं, लेकिन बम पटकाया तो नहीं भागे। ये तो दिख रहा है ना कि कितना ये सच बोलते हैं। और अभी जो टीचर, ये जो अभ्यर्थी पकड़े हैं पेपर लीक में, तो इसमें तो बहुत अधिकतर स्टूडेंट खान कोचिंग का है। ये तो जांच होना चाहिए ना कि खान कोचिंग का जो पकड़ाया है अभ्यर्थी, तो क्या खान कोचिंग का कोई स्टाफ या खान टीचर, खान मास्टर इसमें संलिप्त है क्या? अभ्यर्थी से पैसा लेके और ये गिरोह में शामिल है। 67वीं बीपीएससी पीटी का पेपर लिखा, उस समय भी ये बात को डाइवर्ट कर रहे थे कि आरा के एक सेंटर से ही क्वेश्चन लीक हुआ, शिक्षकों की लापरवाही है, जबकि आर्थिक अपराध इकाई जांच कर रही थी। और उस समय कहीं से कुछ ये नहीं आया कि कहां से पेपर लीक हुआ। 20 दिन बाद पता चला कि भाई गया से पेपर लीक हुआ, और खान मास्टर पटना का बोल रहा है कि भाई आरा के उस सेंटर से लीक हुआ है। यानी कि ये मामला को डाइवर्ट करना, ये जांच की दिशा को बदलने का प्रयास किया गया, इस बार भी और उस बार भी। तो ये ऐसा क्यों कर रहे हैं खान सर भाई? तो हम तो जांच की मांग कर रहे हैं कि जांच कीजिए, क्या वजह है, क्या ये शिक्षा माफियाओं को बचा रहे हैं, या ये भी संलिप्त है? ये जांच होनी चाहिए ना, पटना का जो भी टीचर हो या कहीं का भी टीचर हो, जांच होनी चाहिए। लेकिन सर, खान सर, आपको पता होगा कि दरोगा वाला वैकेंसी में जो पेपर लीक हुआ था, उन्होंने एक बुक लिखे हैं, जीके जीएस का है शायद समथिंग। तो उस बुक में से जो है लगभग 75 क्वेश्चन टकरा गए थे, जिसका उन्होंने घोर विरोध किए थे। क्या कहेंगे इस पर? नहीं, ये तो देखिए, ये सहानुभूति खरीदा भी जाता है, इमोशनल ब्लैकमेल इसको बोलते हैं। माने इस तरह आके लबरई कहते हैं उसको, लबरई, मिथिला में हम लोग लबरई बोलते हैं उसको। लबरई बतियाना हो गया कि हमारे किताब से देखो 77 क्वेश्चन या 70 मिल गया, बीपीएसएससी को ऐसा नहीं करना चाहिए, ये गलत कर रहा है। ये मतलब तरीका हो गया कोचिंग के प्रचार का, समझ गए? एक तरीका हो गया। लुसेंट किताब से भी मिलाइएगा ना तो 70-80 क्वेश्चन वैसे मिल जाएगा, हर एग्जाम में मिल जाएगा। लुसेंट वाले ने कभी नहीं कहा कि मेरे किताब से इतना क्वेश्चन पूछा गया। और ये भी देखा जाना चाहिए कि ये किताब कब छपा, मार्केट में कब आया। परीक्षा से 17 दिसंबर से पहले ये किताब आई थी क्या मार्केट में? या 17 दिसंबर को जो परीक्षा हो गया उसके बाद क्वेश्चन बाहर आ गया, तो क्वेश्चन देखने के बाद ये किताब छपाया गया? ये भी देखना चाहिए। और अभ्यर्थी तो बहुत बता रहे हैं, बहुत अभ्यर्थी ये बता रहे हैं कि जितना क्वेश्चन वो बता रहे थे कि मेरे किताब में पूछा है वो बहुत सारा क्वेश्चन तो एग्जाम में पूछा ही नहीं है।
बहुत सारा क्वेश्चन एग्जाम में नहीं पूछा, और चालाकी देखिए, दोनों शिफ्ट के क्वेश्चन को मिला के बोल रहा है कि एक शिफ्ट में ये क्वेश्चन पूछा गया। मैंने मेरे किताब से, मैंने दोनों शिफ्ट मिला के अगर 70 क्वेश्चन पूछा गया ना, तो वो दिखा रहा है कि एक शिफ्ट में 70 क्वेश्चन पूछा गया। हो सकता है ये भी हो कि भाई ये तो शिक्षा माफिया से मिलल हो सकता है इसने पैसा दिया हो कि मेरे किताब से इतना क्वेश्चन छाप दीजिए, ये भी हो सकता है। ये भी तो जांच का विषय है ना, ये भी जांच होना चाहिए कि बीपीएससी टॉपर को पैसा देके आप क्लास में बुलवाते हैं कि यहाँ से हम पढ़े हैं। आपका बैच शुरू होता है नवंबर में और रिजल्ट आता है उसका सितंबर या अक्टूबर में, और आपका बैच से टॉपर हो जाता है बीपीएससी में। तो ये तो बड़ा आश्चर्य की बात है। जिस कंपटीशन का आपने बैच शुरू किया बाद में और रिजल्ट पहले आ चुका है, आप कह रहे हैं कि मेरे यहाँ का टॉपर है। भाई ये तो बड़ा अजीब लगता है। हमको किसी शिक्षक से कोई मतलब नहीं है। हम तो कोचिंग नहीं चला रहे हैं, किसी कोचिंग में पढ़ा भी नहीं रहे हैं, तो हमको कोई प्रतियोगिता वाली बात टीचर से नहीं। लेकिन हाँ, स्टूडेंट्स को कोई गुमराह करेगा तो हम चुप नहीं रहेंगे। हम स्टूडेंट्स के हित के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं। हमने बहुत कुछ त्याग किया है अपने जिंदगी में, अपने व्यक्तिगत जिंदगी में बहुत कुछ त्याग किया है, बहुत कुछ छोड़ा है, अपना सुख सुविधा सब कुछ छोड़ दिया है। तो हम ये चीज बर्दाश्त नहीं करेंगे कि कोई स्टूडेंट्स को गुमराह करे। और स्टूडेंट्स के लिए हम लड़ रहे हैं। हम बड़े बड़े लोगों का, मंत्री का नाम लेने में नहीं डरते, तो कोई टीचर का नाम लेने में क्यों डरेंगे भाई? और एक खान जो है कभी भी आंदोलन में सपोर्ट नहीं किए हैं। पटना में हम लोग आंदोलन कर रहे हैं ना, हम 2016 से आंदोलन कर रहे हैं, आज तक किसी आंदोलन में सपोर्ट नहीं किया है। तो क्यों ऐसा करता है भाई? ये तो जांच होना चाहिए कि जो भी शिक्षक हो, हम ये नहीं कर रहे खान या कोई भी शिक्षक हो, बड़ा से बड़ा शिक्षक कोई भी हो, अधिकारी हो, नेता हो, जो पेपर लीक में संलिप्त हो, उसको जेल भेजा जाए। और जब तक ऐसा नहीं होगा, ये धांधली सेटिंग नहीं रुकेगी। और अभी आप देखिए, अशोक चौधरी की बेटी को टिकट कौन पार्टी दे रहा है, क्यों दे रहा है भाई? अशोक चौधरी की बेटी ने क्या किया है समाज के लिए, राज्य के लिए? अगर जो भी पार्टी उसको टिकट देगा अशोक चौधरी की बेटी को, उस पार्टी का भी हम लोग विरोध करेंगे, उस नेता का विरोध करेंगे। क्योंकि अशोक चौधरी अभी फिलहाल पहला वो नेता है, पहला मंत्री है जिसने ये कहा कि कोई पेपर लीक नहीं हुआ। कोई नेता या मंत्री ने नहीं कहा कि पेपर लीक हुआ कि नहीं हुआ, नहीं बोला, कुछ नहीं बोला। लेकिन ये अशोक चौधरी क्यों बोले कि पेपर लीक नहीं हुआ, कोई मामला नहीं है? यानी कि कहीं ये संलिप्त तो नहीं है इसमें, या जो लोग संलिप्त है उसको बचा तो नहीं रहे, या जो शिक्षा माफिया उन लोगों ने इसको पैसा तो नहीं दे दिया, करोड़ों रुपया, अरबों रुपया दे दिया होगा और ये बचा रहे हैं उन लोगों को? इसकी जांच होनी चाहिए। सर, इस पेपर मामला को कैसे रोका जा सकता है? क्या करना चाहिए इस पे? आपके द्वारा आपके सपोर्टर जो छात्र-छात्रा हैं, आपके सहयोग में जो हैं, उनको किस तरह का कदम उठाना चाहिए कि सरकार तक आवाज़ जाए? और सरकार को क्या करना चाहिए इस पेपर लीक के मामला को रोकने के लिए? देखिए, पहले तो हम लोग पेपर लीक की बात उजागर करते थे, लोग नहीं मानते थे, सरकार भी नहीं मानती थी, अधिकारी भी नहीं मानते थे, कुछ नहीं होता था। जब धीरे-धीरे हम आंदोलन करते रहे, हमारे आंदोलन में स्टूडेंट्स की संख्या बढ़ती गई, समर्थन हमें मिलता गया, तो अब सरकार भी मान रही है। आर्थिक अपराध इकाई भी एक्शन लेती है, सरकार भी मानती है और परीक्षा रद्द करनी पड़ी, कुछ लोगों को जेल भी भेजा जाता है। लेकिन अभी भी बड़ी-बड़ी मछलियों को बचा लिया जाता है, मगरमच्छ को बचा लिया जाता है। उसके लिए 2-3 उपाय है। पहला उपाय तो ये है कि स्टूडेंट्स को यूनाइट होना पड़ेगा। स्टूडेंट के साथ-साथ गार्जियन को भी, और जितने भी बुद्धिजीवी हैं, शिक्षक हो, मीडिया बंधु, सबको एकजुट होकर एक लंबी लड़ाई और बड़ी लड़ाई लड़नी होगी, आंदोलन करना पड़ेगा, बड़ा आंदोलन। ये हो गया हम लोगों की तरफ से, और हम लोग आगे इस चीज को करेंगे। प्रेशर बनाना पड़ेगा सरकार पे। दूसरा है कि सरकार के स्तर से प्रयास हो कि ईमानदार सरकार बने। अभी जितने भी नेता हैं, सबका दिख रहा है कि कौन क्या, कोई भी नेता आज पेपर लीक पे नहीं बोल रहा है। बिहार का कोई भी नेता, कोई भी पार्टी पेपर लीक के खिलाफ नहीं बोल रहा है, न ही कोई आंदोलन कर रहा है, न ही शिक्षा माफिया पर कार्रवाई की मांग कर रहा है। जब विपक्ष में रहते हैं तो एक लाइन बोल देते हैं, हो गया, लेकिन कोई आंदोलन नहीं करते हैं। तो यहाँ पे युवाओं को भी बढ़ चढ़ कर राजनीति में आना पड़ेगा, विधानसभा जाना पड़ेगा, लोकसभा जाना पड़ेगा। युवाओं को, ईमानदार संघर्षशील युवाओं को, क्योंकि हम देख रहे हैं 40 सांसद है ना हमारे बिहार से, एक भी सांसद नहीं बोले। 243 विधायक है, एक भी विधायक नहीं आए भाई सड़क पे, एक भी विधायक नहीं हमको नजर आ रहे हैं। विधान पार्षद कोई नहीं सड़क पे आए भाई। तो फिर किस लिए हम वोट दें? इस चुनाव में नोटा बटन दबाए। सभी से हम अपील करेंगे हाथ जोड़ के कि नोटा बटन आप लोग दबाइए। जब आपके लिए कोई नेता, कोई पार्टी खड़ी नहीं है, तो किस लिए वोट दीजिएगा? नोटा बटन दबाइए। और ईमानदार सरकार का बनना जरूरी है, और सरकार के स्तर से यह प्रयास होना चाहिए कि सरकार स्पीडी ट्रायल करके पेपर लीक धांधली सेटिंग में संलिप्त लोगों को 6 महीना के अंदर सजा दिलवाए। जितने भी लोग इसमें संलिप्त रहते हैं, सबकी संपत्ति जब्त की जाए। जो अभ्यर्थी इसमें संलिप्त हैं पेपर लीक में, उनको आजीवन प्रतिबंधित किया जाए, कोई भी एग्जाम नहीं दे सकते। अगर कोई अभ्यर्थी हो, कोई भी सेटर हो, शिक्षा माफिया कोई भी इसमें संलिप्त है, अगर जॉब में है तो उसको जॉब से बर्खास्त किया जाए, जॉब में फिर नहीं वो आ सके।
उसकी सारी संपत्ति जब्त हो और 15 साल, कम से कम 15 साल की सजा हो, ऐसा कानून बनाया जाए। प्रिंटिंग प्रेस की स्थापित बिहार में सरकार खुद करे। बायोमेट्रिक के लिए सारा तंत्र सरकार खुद विकसित करे। फोटोग्राफी, बायोमेट्रिक सब के लिए सरकार खुद अपना डेवलप करे तंत्र, तब जाकर पेपर लीक रुकेगा, नहीं तो ऐसे नहीं रुकेगा। और बीपीएससी ऑफिस के अंदर या कोई भी ऑफिस के अंदर जो भी भ्रष्ट लोग है उसको जेल भेजा जाए, तभी ये रुकेगा, नहीं तो नहीं रुकेगा। सबसे जरूरी है दृढ़ इच्छा शक्ति सरकार की भी हो और ईमानदार सरकार हो, कार्रवाई करे। अब सरकार के मंत्री बोल रहे हैं कि कोई पेपर लीक नहीं हुआ, जबकि जांच एजेंसी बोल रही है पेपर लीक है, और सरकार के मंत्री बोल रहे हैं कोई पेपर लीक नहीं। इसका मतलब सरकार बचा रही है। तो नीतीश कुमार जी से तो मांग कर रहे हैं कि अशोक चौधरी को बर्खास्त करिए आप। ऐसे मंत्री, इस तरह से कैसे मंत्री बयान दे सकते हैं? तो अब युवाओं को एकजुट होना होगा, युवाओं को आगे आना पड़ेगा, नहीं तो इसी तरह नौकरी बेची जाएगी। टीआरई 1, टीआरई 2 में भी बड़े पैमाने पर धांधली हुई है, उसकी भी जांच हो। और जितने लोग फर्जीवाड़ा करके गए हैं, चाहे किसी भी तरह का फर्जीवाड़ा, क्वेश्चन आउट करा के या दूसरे के बदला दूसरा को बैठा के, स्कॉलर बैठा के, या फिर बायोमेट्रिक में छेड़छाड़ करके, या दिव्यांग फर्जी सर्टिफिकेट, डोमिसाइल फर्जी, या कोई भी चीज फर्जीवाड़ा करके गया हो धांधली सेटिंग से, और सबको बाहर किया जाए। जी। तो सर आप जैसे एसके सिंघम जी के बारे में बोले बीच में, जो एसके सिंघम के ऊपर आवाज उठाया गया कि सरकार ने उसके ऊपर कुछ नहीं किया, क्या वजह हो सकता है कि सरकार ने उसके ऊपर कुछ नहीं किया? देखिए, यही पॉलिटिकल वजह रहता है, जो बड़े बड़े नेता इसमें इन्वॉल्व रहते हैं, और यही वजह है कि सरकार, अगर एसके सिंघल को जेल भेजा जाएगा तो बड़े बड़े नेता को भी जेल भेजना पड़ेगा जो इसमें संलिप्त होंगे। तो अब सरकार को अपने लोगों को भी बचाना रहता है, तो इसी वजह से अधिकारी भी बच जाते हैं। और ये जो एसके सिंघल पैसा वसूले होंगे तो किसको भेजे होंगे? नेता को भी भेजे होंगे, जाहिर सी बात है। फंड पहुंचाए होंगे पार्टी लोग, सभी पार्टी के नेता को। आज बिहार का कोई नेता क्यों नहीं बोल रहा है कि एसके सिंघल को जेल भेजा जाए? चाहे विपक्ष का भी नेता हो, क्यों नहीं बोल रहा है? यानी कि सभी पार्टी को एसके सिंघल ने पैसा पहुंचाया है, इसलिए नहीं बोल रहा है। जी। तो सर जैसे आपको पता है 67वीं बीपीएससी का पेपर जो लीक हुआ था, उस समय में महागठबंधन की सरकार थी और जब लीक हुआ उस समय एनडीए की सरकार थी, और 2-2.5 महीना के बाद महागठबंधन की सरकार आ गई। उस समय में कहा जा रहा था कि जब अब दोबारा अगर पेपर लीक होता है तो बीपीएससी संस्था का जो चेयरमैन होंगे उसको बर्खास्त किया जाए, उसपे जो है कि कठोर कार्रवाई किया जाए। क्या इस तरह से इस बार हुआ पेपर की? देखिए, विपक्ष में रहने के बाद सभी बड़ी-बड़ी बात बोलते हैं। सड़क पे तो आंदोलन नहीं करते हैं, कोई नहीं किया आज तक, लेकिन सिर्फ बोल देंगे, मीडिया वाले सवाल करेंगे। तो तेजस्वी यादव जी उस समय विपक्ष में थे, 8 मई 2022 को जब 67वीं का पेपर लीक हुआ, तो बोल रहे थे कि बिहार लीक सेवा आयोग नाम रख देना चाहिए और 5-5 हजार रुपया सब अभ्यर्थी को मिलना चाहिए, मुआवजा। 2.5-3 महीने के बाद वो खुद सरकार में आ गए, और उन्हीं की सरकार में जितने लोग इसमें पकड़े गए थे पेपर लीक मामले में, सब बाहर आ गए, सब नौकरी में भी चले गए। पहले से वो नौकरी में थे सेटिंग से, पेपर लीक करा रहे थे, जेल तक गए, डीएसपी गए, अंचलाधिकारी जेल गए, सचिवालय सहायक और भी लोग जेल गए, और उनके सरकार में सभी लोग आराम से बाहर आ गए और ज्वाइन भी कर लिए, नौकरी कर रहे हैं। तो तेजस्वी यादव जी विपक्ष में थे तो बोले, सरकार में जब आए तो कुछ नहीं किए। उसके बाद सिपाही भर्ती का पेपर लीक उन्हीं के सरकार में हुआ, बीएसएससी सीजीएल 3 का पेपर लीक उनके सरकार में हुआ, कहाँ कुछ किए उन्होंने? कुछ नहीं किए। तो सभी, अभी हम तो कह रहे हैं तेजस्वी यादव जी को, अभी आप मांग कीजिए ना भाई एसके सिंघल को जेल भेजा जाए। क्यों नहीं तेजस्वी यादव जी बोल रहे हैं कि एसके सिंघल को जेल भेजा जाए? इसका मतलब कुछ तो गड़बड़ है, इसका मतलब पैसा पहुंच रहा है सब लोगों को, सभी पार्टी को पैसा पहुंच रहा है। क्यों नहीं जीतन मांझी जी बोल रहे हैं कि एसके सिंघल को जेल भेजा जाए? कोई नहीं बोल रहे हैं भाई, क्यों नहीं बोल रहे हैं? सत्ता पक्ष हो या विपक्ष हो, चाहे बीजेपी के कोई नेता हो, क्यों नहीं एसके सिंघल को बोल रहे हैं जेल भेजने के लिए? अब तो अभी तो बीजेपी वाली सरकार में है, जदयू वाली सरकार में है, इन लोगों को तो कार्रवाई करनी चाहिए, क्यों नहीं कर रहे हैं? इसका मतलब है कि सभी पार्टी के नेता इसमें इन्वॉल्व रहते हैं और पार्टी को पैसा पहुंचता है, इसलिए सबको बचा लिया जाता है। जी, तो आप सुन रहे थे छात्र नेता दिलीप कुमार जी को, जिनका कहना है कि जो पेपर लीक बिहार के जितना भी बड़े नेता हैं और सभी संस्था में बैठे हुए बड़े-बड़े पदाधिकारी सबके संलिप्तता से होता है। सब एक दूसरे से संलिप्त रहते हैं और नेता को, चाहे पक्ष का हो या विपक्ष का हो, चाहे सत्ता पक्ष का हो या विपक्ष का नेता हो, सबको जो है कि चंदा पहुंचाया जाता है बड़े-बड़े अधिकारियों के द्वारा। इसलिए जो है कि ये सेटिंग का काम होता है और पेपर लीक होता है। अगर इसको रोकना है, इनका कहना यह है कि अगर इनको रोकना है तो बड़े-बड़े पदाधिकारी जो हर एक संस्था में बैठे हैं, अगर वो इस तरह के धांधली में पकड़ाते हैं तो उस पर कठोर कार्रवाई की जाए, तब जाके यह पेपर जो है कि पेपर लीक की मामला रुकेगी। अगर आपको आप बने रहे बीटीवी बिहार 24 में इस तरह के न्यूज को देखने के लिए सबसे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करें। धन्यवाद। आप देख रहे हैं बीटीवी बिहार 24 कैमरामैन सुधीर जी के साथ।